हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर जो आज आपका 11 सितंबर है, इसका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो 11 सितंबर में जो थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए थे सभी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ ओवरऑल अलग से नहीं पूछा गया है। सारे के सारे PYQ ही आए हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं या तो MTS के एग्ज़ाम में पूछा गया है या तो फिर CHSL वाले में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से आया हुआ था कि जो ये आपका PC महालनोबिस थे वो किस पंचवर्षीय योजना में शामिल थे। तो अगर यहाँ पर PC महालनोबिस की बात करें तो सेकंड यानी कि दूसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये यहाँ पर पूछा गया था। अगर पहली का भी पूछ ले तो पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये उस दिन बताया हुआ था जब करवा रहे थे कि पहली वाली जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी, दूसरी जो थी ये PC महालनोबिस मॉडल पर थी। और पूछा एक्चुअली ये गया था क्वेश्चन में कि जो गरीबी हटाओ का नारा है ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी अगर हटाओ के नारा की बात करें तो ये आया हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ये भी याद रखना है। थर्ड वाली यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये सबसे असफल मानी गई थी। इसका रीज़न ये था कि उस समय जो है आपका इंडो पाक यानी कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन का जो वॉर चल रहा था, युद्ध, इसलिए तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना सबसे असफल हो गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आत्मनिर्भरता की बात करी गई थी, ये भी याद रखना है। आत्मनिर्भरता की बात चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है अगर उसकी बात करें तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था। इनसे ही ऑलमोस्ट घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है जब भी पंचवर्षीय योजना का पूछा जाता है, तो इसी तरह से पहली, दूसरी या 5वीं, 6ठी तक पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वासुदेव प्रथम था यानी कि वासुदेव फर्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था कि वासुदेव जो फर्स्ट है वो किस वंश से रिलेटेड था। देखिए अगर वासुदेव फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया था तो इसका रिलेशन था कुषाण वंश से, याद रखना है। अगर वासुदेव फर्स्ट पूछा है तो ये रिलेटेड था कुषाण वंश से। बाकी अगर केवल वासुदेव पूछा गया तो ये आपका कर्ण वंश से आपका रिलेटेड होगा, क्योंकि जो कर्ण वंश था उसका जो संस्थापक था वो वासुदेव कर्ण था। बाकी कुषाण वंश की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो कुजुल कटफेसिस ने करी हुई थी, ये याद रखना है। कुजुल कटफेसिस जो थे इसने कुषाण वंश की यहाँ पर करी हुई थी स्थापना, इस्टेब्लिश किया हुआ था। एंड और याद रख सकते हैं यहाँ पर कि कुषाण वंश का जो सबसे ज़्यादा महान शासक हुआ जिसके बारे में बात करते हैं ये कनिष्क हुआ। और कनिष्क जो था, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसका जो अध्यक्ष रहा हुआ था वो भी कनिष्क बना हुआ था। कुषाण काल से एक चीज़ और यहाँ पर याद रखने लायक है कि सबसे ज़्यादा अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा यानी कि शुद्ध जो हैं सोने के सिक्के किस वंश के टाइम पर चले हुए थे, तो जो कुषाण वंश था उस टाइम पर सर्वाधिक जो सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के थे उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नीरू मेरू ये फसल योजना क्या, एक्चुअली जल से रिलेटेड योजना है आपकी, कि जो नीरू मेरू योजना है ये किस राज्य से रिलेटेड है। तो ये पहले भी क्वेश्चन अभी जब CPO 2024 हुआ था उसमें भी आया हुआ था। तो CPO 2024 में जो है नीरू मेरू की बात हुई है। तो नीरू मेरू जो योजना है ये पूछी गई थी और ये इसका राइट आंसर जो था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में ये नीरू मेरू जो है योजना यानी कि स्कीम शुरू करी गई थी। एंड एक और जैसे कि तमिलनाडु का पूछ लेते हैं कि तमिलनाडु में जो आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह है, जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह होते हैं गैम्बलिंग का, उस पर बैन लगाने वाला जो साउथ का स्टेट बना हुआ है वो तमिलनाडु बना हुआ है। तो तमिलनाडु से ये पूछ लेते हैं। आंध्र प्रदेश की नीरू मेरू ये जो स्कीम है ये पूछ लेंगे। और आंध्र प्रदेश क्या था, यहाँ पर गांजे की खेती के लिए जो है आपका ऑपरेशन शुरू किया गया था ख़त्म करने के लिए, ये भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो आंध्र प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चंस का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी पड़ा हुआ है, दोनों का लिंक है। तो वहाँ से ऐड हो जाएंगे तो सारी अपडेट वगैरह मिलती रहती है, उसके साथ साथ PDF वगैरह भी मिल जाता है। एंड लास्ट थिंग क्या करना है कि डू लाइक द सेशन एंड शेयर ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए बैन होने के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट बैन क्या हो गया एक्चुअली, वहाँ पर जो SSC का नोटिस है उसका मतलब कुछ और है, बाकी बैन का तो अपने अपने टीचर अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर तीनों शिफ्टों का करवा रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, इतना तो कर देना है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट था कि मणिपुर जो नृत्य अकादमी है वो कब स्थापित करी गई थी। तो ये 1954 यानी कि 1954 में स्थापित हुई थी और इसको करने वाले थे PT नेहरू यानी कि P2 नेहरू यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
इन्होंने स्थापित किया हुआ था 1954 में, 1954 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कल में कि जो राष्ट्रीय खेल अकादमी यानी कि जो नेशनल स्पोर्ट एकेडमी है, यूनिवर्सिटी, आपकी एकेडमी नहीं, नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, वो भारत की पहली कहाँ पर खोली गई? तो वो भी मणिपुर के इम्फाल में ही खोली गई और वो 2018 में खोली गई, पहली यूनिवर्सिटी यानी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इंडिया की। और स्पोर्ट को जो है यानी कि खेल को उद्योग का जो दर्जा देने वाला आपका स्टेट बना हुआ है, वो बना हुआ है मिजोरम, यानी कि मिजोरम जो है वो खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है, तो वो मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है, पहले भी आया हुआ था ऑलमोस्ट। और क्या याद रख सकते हैं? मणिपुर डांस याद रख सकते हैं, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं गुरु विपिन सिंह, ये भी याद रखना है, गुरु विपिन सिंह है। और मणिपुरी जो डांस होता है ये इसमें जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो आपका पुंग और चोलम होता है, तो उसको मणिपुरी डांस में जो पुरुषों के लिए होता है उसको पुंग और चोलम बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पर याद रखने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिन आया हुआ था एक्चुअली, फ्री किक या कुछ आया हुआ था, तो उसमें मैंने ये कहा हुआ था कि जो प्लेयर हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं सभी स्पोर्ट्स के अंदर, उनको रिकॉल करना, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए आज के शिफ्ट में आया भी है कि जो कबड्डी होते हैं उसमें खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई, तो ये 7 यानी कि 7 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओवरऑल टोटल की बात करें तो ये 12 होते हैं, लेकिन 5 रिजर्व होते हैं और 7 जो होते हैं यानी 7 कोर्ट के अंदर होते हैं। ओवरऑल 12 होते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी इसी तरह से बास्केटबॉल की बात करें तो उसमें 5 होते हैं, और वॉलीबॉल की बात करी जाए तो उसमें होते हैं खिलाड़ियों की संख्या 6। बाकी हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इसमें सभी को ऑलमोस्ट पता है कि 11 खिलाड़ी इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है अगला जो पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो लता मंगेशकर हैं इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये 2001 में मिला हुआ था। ये क्वेश्चन उस दिन ये पूछा था कि लता मंगेशकर जो है इनको 2001 में कौन सा अवार्ड मिला हुआ था। यहाँ पर ये पूछा है भारत रत्न कब दिया गया, 2001 में दिया गया। इनके साथ साथ बिस्मिल्लाह खान को भी दिया गया था, और बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध जो है शहनाई वादक थे, इनको भी इनके साथ में दिया गया था। कुल 6 लोगों को ही दिया गया। पहला सबसे दिया गया था 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को, जो कि कर्नाटक संगीत से रिलेटेड थी, और सबसे लास्ट वाला 2019 में दिया गया है भूपेन हजारिका को, असम के ये पार्श्व गायक हैं, इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को वर्ष 2000 में कौन सा अवार्ड मिला हुआ था? तो 2000 की बात करें तो यहाँ पर पद्म जो है विभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरिप्रसाद चौरसिया को मिला हुआ था वर्ष 2000 के अंदर। बाकी अगर पद्म भूषण की बात कर लें तो पद्म भूषण जो है इनको 1992 यानी कि 1992 के अंदर मिला हुआ था, तो इसको भी याद रखना है क्योंकि रिलेटेड है। 1992 में पद्म भूषण मिला हुआ था और पद्म विभूषण 2000 में मिला हुआ था, ये याद रखना है। और उनका जो रिलेशन है वो है बांसुरी वादक से, यानी कि ये बांसुरी से रिलेटेड है। और कुछ नाम है बांसुरी से रिलेटेड जिसमें कि पन्नालाल घोष भी आ जाएंगे, VS कुंजमणि भी आ जाएंगे। और एक अवार्ड याद रखना है 1986 का, कई बार पूछा जाता है कि 1986 में जो है बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड मिला हुआ था, तो इनको भी मिला हुआ था पद्म विभूषण, इसको भी याद रखना है, कई बार PYQ में आया कि बिरजू महाराज को जो है 1986 में कौन सा अवार्ड मिला, तो पद्म भूषण मिला हुआ था। इनका जो रिलेशन है वो कथक डांस है, जो कि यूपी का जो है आपका शास्त्रीय डांस यानी कि क्लासिकल डांस यहाँ पर होता है, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था, इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। देखिए 1909 का जब मार्ले मिंटो सुधार आया हुआ था, इसमें कई सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि अलग जो है आपकी जो चुनाव प्रणाली थी वो बनाई गई थी, ये चीज़ हुई थी। लेकिन एक्चुअली ऑप्शन में जो दिया हुआ था यहाँ मुस्लिम जो थे उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल होता है उसकी व्यवस्था करी गई थी, तो मुस्लिमों के लिए इसके अंदर अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना करी गई थी, और ये हुआ था जाकर के 1909 में। और कई सारे काम हुए थे, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल इसमें स्थापित किया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, तो यही ऑप्शन दिया हुआ था जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य सरकार में कामकाज के संचालन के लिए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कर्तव्य भी शामिल होते हैं।
इस तरह के देखिए आर्टिकल कम पूछे जाते हैं, मतलब तो ये लोगों के स्किप हो जाते हैं। 166 यानी कि 166 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो कि जो 166 आर्टिकल होता है ये क्या करता है, राज्य सरकार में कामकाज के जो संचालन के लिए जो होता है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कर्तव्य भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ये होता है। और 195 एक दिन बताया हुआ था, ये भी याद रखना। 195 क्या होता है कि जो विधानसभा होती है और विधान परिषद उसके जो मेंबर होते हैं उनको जो वेतन यानी कि सैलरी दी जाती है वो आर्टिकल 195 के अंतर्गत दी जाती है। क्वेश्चन सीपीओ 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने लोगों को दंडित करने के लिए दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करी हुई थी, ये किसने यात्री ने कहा हुआ है। देखिए ये कहा हुआ है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे सुबह भी क्वेश्चन आया हुआ था, इब्न बतूता की बुक पूछी गई थी मैच करने के लिए, तो रेहला बुक इसने लिखी हुई है, यात्रा वर्णन के ऊपर है। और ये कहा हुआ था एक्चुअली MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके लिए कहा हुआ था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि 1327 के अंदर जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी उसको दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र के लिए स्थानांतरित किया था। बाकी तुरंत ही फिर वहाँ से वापस होना पड़ा क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर इब्न बतूता ने कहा हुआ था कि लोगों को दंडित करने के लिए जो है दिल्ली से स्थानांतरित करी गई थी राजधानी। तो इब्न बतूता इसका राइट आंसर था। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, जो कि आज की शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में तीनों शिफ्टों का ऑलमोस्ट कराया हुआ है। बाकी PDF वगैरह टेलीग्राम पर मिलेगी, वहाँ से जुड़ जाना है। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट में, वो भी करवाएंगे। तब तक वेट करिए और रिवीजन करिए PDF का।